नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। राजस्थान में साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में हर पार्टी जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तरह तरह के प्रलोभन दे रही है। वहीं वर्तमान गहलोत सरकार भी इसमें पीछे नहीं है। मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि जनता ने मन बना लिया है, हर घर में आपको सरकार की नीति का लाभार्थी मिलेगा। हमने सिर्फ गरीबों के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए 100 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी है। इसके साथ ही गरीबों का बिल जीरो कर दिया है। राजस्थान की चर्चा हर प्रदेश में हो रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि लोग सुशासन चाहते हैं, हमने वो पहुंचा दिया है। हमने हर क्षेत्र में सुशासन दिया है। हमने हर वर्ग के लिए कई बड़े फैसले किए हैं। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना दी है। इसके साथ ही किसानों के लिए अलग बजट भी पास किया है। भावी पीढ़ियों के लिए मिशन 2030 पर भी काम हो रहा है। बता दें आपको कि तमाम राज्यों में चुनावी तैयारियां जोरों पर हैं। इसी बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने अपनी सरकार की तमाम नीतियों के बारे में चर्चा की। लोगों को कहा कि बिजली में किस तरह से उन्होंने राहत दी है लोगों को। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश को सुशासन मिल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस तरह की तमाम बातें कही। और एक बड़ी खबर, ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने का मामला। जिला जज की अदालत में पूरी हुई सुनवाई। विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट ने रखा आज अपना पक्ष। सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा। 4 अक्टूबर को तहखाने को लेकर आएगा फैसला। बड़ी खबर ज्ञानवापी को लेकर। सुनवाई के बाद अदालत ने फैसले को सुरक्षित रखा है। बता दें आपको, ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने का मामला है, जिसको लेकर अदालत की ओर से फैसले को सुरक्षित रखा गया है। जिला जज ने मामले की सुनवाई पूरी कर ली है। विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट ने आज अपना पक्ष रखा, जिस पर अदालत ने फैसले को सुरक्षित रखा है। बता दें आपको, ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने का मामला है, जिसको लेकर अदालत ने सुनवाई पूरी कर ली है, लेकिन फैसले को सुरक्षित रखा है। मामले में लगातार सुनवाई जारी थी। इसी बीच अब अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद फैसले को सुरक्षित रखा है। आपको बता दें, ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने का यह मामला है, जिसको लेकर अदालत ने सुनवाई पूरी कर ली है, लेकिन फैसले को सुरक्षित रखा है। विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट ने आज अपना पक्ष रखा था, जिस पर अदालत की ओर से सुनवाई पूरी की गई और फैसले को सुरक्षित रखा गया। बता दें आपको कि ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने का मामला है। जिला जज ने पूरी सुनवाई कर ली, इसके बाद फैसले को सुरक्षित रखा। विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट ने अपना पक्ष रखा था, जिसको लेकर अदालत की ओर से फैसले को सुरक्षित रखा गया है। 4 अक्टूबर को एक बार फिर से मामले की सुनवाई होगी। फिलहाल अदालत की ओर से सुनवाई पूरी होने के बाद फैसले को सुरक्षित रखा गया है। विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट ने अपना पक्ष रखा था, जिस पर अदालत की ओर से सुनवाई की गई, लेकिन फैसले को अभी भी सुरक्षित रखा गया है। और 4 अक्टूबर को एक बार फिर से मामले की सुनवाई होगी। बता दें आपको, सुनवाई के बाद अदालत ने फैसले को सुरक्षित रखा है। ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने का मामला, जिस पर अदालत ने सुनवाई पूरी कर ली और फैसले को सुरक्षित रखा है। विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट ने अपना पक्ष रखा था, जिस पर अदालत की ओर से सुनवाई की गई और सुनवाई होने के बाद फैसले को सुरक्षित रखा गया है। ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने का मामला है। जिला जज की ओर से अदालत में मामले की सुनवाई पूरी कर ली गई, लेकिन ट्रस्ट अभी भी फैसले को सुरक्षित रखा गया है। 4 अक्टूबर को मामले की फिर से सुनवाई होगी। आपको बता दें, जिला जज की ओर से पूरे मामले की सुनवाई पूरी कर ली गई।
हमारे साथ धर्मेंद्र पांडे जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ अपडेट है खबर को लेकर? बिल्कुल नहीं बता दें आपको कि जनजाति परिषद के राज्य की शाखाएं पुलिस में जिला वाराणसी की अदालत में सुनवाई चल रही थी, जिसको लेकर के दोनों पक्षों की सुनने के बाद जिला कोर्ट वाराणसी ने फैसला सुरक्षित रखा है जी। और इससे पहले जो लगातार 4 अक्टूबर को आगामी 4 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रखते हुए जिला कोर्ट वाराणसी ने फैसला निर्णय लिया है जी। दोनों पक्षों की ओर से क्या कुछ दलीलें दी गई कोर्ट में? मुस्लिम पक्षकारों के ने आपत्ति दाखिल की थी पहले तारीख में। मुस्लिम पक्षकारों का आपत्ति दाखिल किया गया था। मुख्य पक्षकारों की बात कोर्ट में सुनी थी जी। तो इसके बाद आज की तारीख में काफी विश्वास ट्रस्ट के द्वारा पक्ष करना था जी। काफी विश्वास ट्रस्ट ने आज का समय मांगा था और उनके दूसरे पक्ष की भी पूरी बातों को जिला जज ने सुना है। सुनने के बाद दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद जिला जज वाराणसी ने मामले को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है और यह फैसला 4 अक्टूबर को आगे सुनाया जाएगा। धर्मेंद्र, कोर्ट की ओर से फैसले को सुरक्षित रखा गया है, क्या लगता है क्या फैसला आ सकता है? बिहार का खाने को लेकर जिलाधिकारी को सौंपे जाने की जो मांग जो है हिंदू पक्षकारों के द्वारा मांग की गई है। बिहार परिवार ने कहा है कि मस्जिद पक्ष का खाना कब्जा करने का मुस्लिम पक्षकारों का आरोप भी लगाया है। उनका कहना है कहीं न कहीं इस खाने में जो छुपे हुए जो साक्ष्य हैं, जो साक्ष्य मिले हैं, उसको नुकसान किया जा सकता है, जिसको लेकर के जिलाधिकारी वाराणसी को खाने को सौंपा जाए। इसको लेकर जिला कोर्ट वाराणसी ने दोनों पक्षों की बात सुनी है और सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रखा है। आगामी 4 अक्टूबर को फैसला सुनाएगी जी। और इस पूरे मामले पर हिंदू पक्ष की ओर से कोई बयान सामने आया? हिंदू पक्षकारों के द्वारा जो है दाखिल किया जा चुका है, सुनवाई पूरी हो चुकी है। हिंदू पक्षकारों का यह अनुमानना है कि उनके पक्ष में फिर कोर्ट करेगी और वो आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। अब आगामी 4 अक्टूबर तक जो है फैसला है तक जो है तैयार करना होगा। यदि क्या हो सकता है ऐसा ही में कार्रवाई को थाने में आगे करना क्या हो, इसको भी अब निर्णय आने वाला है। 4 अक्टूबर तक आगे जो भी निर्णय हो कोर्ट का उसको जो है देखना पड़ेगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र, ज्यादा जानकारी के लिए। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर आज वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, सपा नेता शिवपाल यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अखिलेश यादव के दलित सहभोज को ड्रामा बताया। वहीं गोशी उपचुनाव में चाचा भतीजे की जोड़ी को लेकर भी बयान दिया। अखिलेश यादव के सीट बांटने वाले बयान पर भी ओपी राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव ने सीट बांटकर मेरा भी पेट भर दिया था। दोनों नेता झूठ बोलने में माहिर हैं। सपा में शिवपाल यादव को हमेशा शक की निगाह से देखा जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब देश का चुनाव होता है तो जनता देश के हित के लिए वोट करती है। बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार पर बड़े पैमाने पर लगाम लगी है। आपको बता दें कि वाराणसी पहुंचे ओपी राजभर, जहां पर उन्होंने अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। इसके साथ ही कांग्रेस पर भी हमला बोला। भाजपा की तारीफ में उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार जब से आई है तब से भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है। उन्होंने कहा कि देश की जनता देश के हित में वोट करती है। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर देश का सियासी पारा हाई है। एक ओर जहां 26 राजनीतिक दलों का विपक्षी गठबंधन इंडिया सत्ता में आने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए भी सत्ता में वापसी के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। लेकिन जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक पीएम मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन का दबदबा ज्यादा नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। आज देश की राजनीति 2 धड़ों में बंट चुकी है, जहां एक ओर 36 दलों वाला एनडीए गठबंधन सत्ता में तीसरी बार वापसी के लिए प्लानिंग कर रहा है, तो दूसरी ओर 26 दलों वाला इंडिया गठबंधन सत्ता में आने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। लेकिन ग्राउंड जीरो से जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा बरकरार है। वहीं नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने उनकी इस लोकप्रियता में 4 चांद लगा दिए हैं। चाहे देश का युवा, चाहे महिलाएं और पुरुष, सभी पीएम मोदी के काम से खुश हैं। पीएम के तौर पर 10 में से 6 लोगों की पसंद पीएम नरेंद्र मोदी। 18
18 से 30 साल की उम्र में 66% युवा पीएम मोदी के काम से खुश। 40 से 45 उम्र 64% लोग पीएम मोदी के काम से खुश। 45 साल से ज्यादा उम्र वाले 64% लोग पीएम के काम से खुश। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं से ज्यादा लोकप्रिय नेता बने मोदी। पीएम मोदी के काम को पसंद कर रहे 64% पुरुष। देश की 65% महिलाओं में कायम नमो का प्रभाव। पीएम मोदी की इस लोकप्रियता का आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी और एनडीए गठबंधन को सीधा फायदा दिख रहा है। चाहे चंद्रयान-3 की लैंडिंग हो या फिर G20 शिखर सम्मेलन की सफलता, में बदलते माहौल और बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ ही नारी शक्ति वंदन कानून का बनना और फिर ग्राउंड जीरो से सामने आए आंकड़े ये दर्शा रहे हैं कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी पीएम पद की कमान संभाल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट AM मिनट। और झांसी के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने सभी मरीजों से बातचीत की, मरीजों का इलाज, दवाइयों से संबंधी तमाम तरह की जानकारी ली। साथ ही दवा वितरण काउंटर पर जाकर मरीजों को दवा मिलने संबंधी निरीक्षण किया, जहां उन्होंने बाहरी दवा लिखने वाले डॉक्टरों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही अस्पताल प्रशासन को स्वास्थ्य व्यवस्था चुस्त करने के भी निर्देश दिए। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां तेज। 1 अक्टूबर को बुलाए गए सभी साधु संत। राम मंदिर का गर्भगृह भूतल हो चुका है तैयार। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की दी जाएगी जानकारी। बड़ी खबर, जहां पर राम मंदिर का गर्भगृह भूतल तैयार हो चुका है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की दी जाएगी जानकारी। बता दें आपको, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा तेजी से उसकी तैयारियां जारी हैं। 1 अक्टूबर को बुलाए गए हैं सभी साधु संत। राम मंदिर का गर्भगृह भूतल तैयार हो चुका है और 1 अक्टूबर को सभी साधु संतों को भी बुलाया गया है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की जानकारी दी जाएगी। इस दौरान राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां तेज। बड़ी खबर, 1 अक्टूबर को सभी साधु संतों को भी बुलाया गया है। राम मंदिर का गर्भगृह भूतल तैयार हो चुका है और 1 अक्टूबर को सभी साधु संतों को भी बुलाया गया है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की जानकारी दी जाएगी। इस दौरान बड़ी खबर, जहां पर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। 1 अक्टूबर को सभी साधु संतों को भी बुलाया गया है। और गाजियाबाद के साहिबाबाद क्षेत्र के भूलपुरा में एक मंदिर में 2 इस्लाम धर्म के परिवारों को हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष भूपेंद्र उर्फ पिंकी चौधरी ने सनातन धर्म में जोड़ दिया है। इस मौके पर हिंदू रीति रिवाज के साथ पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और यज्ञ भी करवाया गया। दरअसल दोनों परिवार पहले इस्लाम धर्म में थे, अब अपनी इच्छा के अनुसार इन्होंने सनातन धर्म अपनाया है। सनातन धर्म में वापसी करके लोगों का कहना है कि उन्होंने किसी मजबूरी में इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था, लेकिन हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी से बात करके हमको अपनी गलती का एहसास हुआ। आज हमने एक ऐसा अद्भुत कार्य किया है। आज हमने 2 परिवारों की घर वापसी कराई है। जो पहले इस्लाम में थे, आज ये सनातन धर्म में इन्होंने वापसी की है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, किस तरह से इन लोगों ने अपनी घर वापसी की? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि कई दिनों से ये संपर्क में थे। हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष हैं ये पिंकी चौधरी, इनके काफी दिनों से संपर्क में थे और ये इस्लामिक धर्म में जो थे ये कन्वर्ट करने चाह रहे थे और ये काफी दिनों से हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष जो पिंकी चौधरी हैं इनके संपर्क में थे, जिसके बाद इन्होंने अपनी गलती जो है वो सुधारने के लिए हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष से मुलाकात करके और उसके बाद हिंदू रीति रिवाज के साथ पूजा अर्चना और यज्ञ के साथ साथ उसको बता दूं कि सनातन धर्म को अपनाया है इन्होंने और अपनी गलती मानी है। कहा है कि
हमने बड़ी गलती कर दी थी कि हमने अपने सनातन धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म में हम चले गए थे, जिसके बाद हमें पछतावा हुआ। अब जाकर के हिंदू रक्षा दल के संपर्क में आकर के इन्होंने अपना से सनातन धर्म जो है वो वापसी की है। और उसके बाद आपको बता दूं कि काफी मजबूरी में इन्होंने इस्लाम धर्म उस वक्त जो है वो कबूल किया था। उसके बाद अब दोबारा से इन्होंने सनातन धर्म का अपना अजीत, किस तरह की मजबूरी बताई थी इन्होंने अपनी? देखिए, ये भी एक जांच का विषय है। हालांकि उस समय ये किसके संपर्क में थे और किस तरीके से इस्लाम धर्म जो है वो कबूला था, इन्होंने इस पे अभी स्पष्ट इन्होंने नहीं किया। हालांकि उस समय की मजबूरी जो है ये उन्होंने बता दिया है। और हिंदू धर्म अपनाते हुए इन्होंने तुषार भारद्वाज और दूसरे ने गिरीश भारद्वाज के नाम से हिंदू धर्म में एंट्री ली है। और इन्होंने हिंदू ने काफी स्वागत किया है और आगे ऐसी भूल ना हो इस तरीके की बातें इनसे रखी गई है। जी, हिंदू धर्म की किस तरह की बातों ने इन्हें प्रभावित किया, क्या कुछ कहना है इनका? जी, इनका शुरू से ही ये हिंदू सनातन धर्म को काफी पसंद करते थे, जिससे कि ये काफी पहले आहत में हो गए थे, जिस कारण इन्होंने अपना इस्लाम धर्म जो है उस समय किसी कारणवश, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने उस वक्त इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। फिर ये धीरे धीरे प्रेरित हुए हिंदू धर्म से, जिस तरीके से पूजा अर्चना होती है, यज्ञ होते हैं, काफी हिंदू फेस्टिवल मनाए जाते हैं, उसी को देखते हुए इनका जो मन है वो विचलित हुआ। उसके बाद इन्होंने सनातन धर्म अपनाने का फैसला लिया। जी, 2 परिवारों ने हिंदू धर्म अपनाया है, तो कुल कितने लोग हैं ये सभी? देखिए, आपको बता दूं कि ये कपल का जोड़े हैं, 2 जोड़े हैं। इन्होंने टोटल 4 लोग हैं जिन्होंने आज सनातन धर्म को अपनाया है। आपको बता दूं कि कुछ दिनों से हिंदू रक्षा दल के ये संपर्क में थे। उसके बाद आज जाकर के इन्होंने आज एक शुभ दिन शनिवार का माना। उसके बाद हिंदू रक्षा दल के नेतृत्व में ये कार्य जो है वो सुचारू किया गया है। उनका कहना है, हिंदू रक्षा दल के जो अध्यक्ष है पिंकी चौधरी, उनका कहना है कि इसी तरीके की कार्रवाई जो है वो लगातार आप लोगों को देखने को आगे भी मिलेगी। हम धीरे धीरे जो इस्लाम धर्म कबूल कर चुके लोग हैं उनसे हम काफी प्रेरित करते हैं, उनसे बातें करते हैं। जो आने का इच्छुक होता है अपने इच्छा से, तो उसका हम स्वागत भी करते हैं। और इसी प्रकार से सनातन धर्म का एक जो प्रेम भाव से जिस तरीके से बांटा जाता है, वो हम एक मोहब्बत है वो बांटने का प्रयास करते हैं। जी, और क्या कुछ कहना है, वहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं उनका? जी, देखिए, वहाँ पर काफी लोग यहाँ पर हुए थे। एक मंदिर में एक आयोजन किया गया था, जहाँ पर पूरी श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना और यज्ञ के दौरान वहाँ पर काफी लोग जो हिंदू समुदाय के लोग थे उन्होंने इनका स्वागत किया। तो पूजा अर्चना के साथ हिंदू धर्म सनातन धर्म को इन्होंने पवित्र मानते हुए वहाँ पर इन्होंने हिंदू सनातन धर्म को अपनाया है। और काफी लोगों ने सराहनीय इस कार्य का काफी गुड वर्क जो है हिंदू रक्षा दल की जो पिंकी चौधरी है उनको दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत ज्यादा जानकारी के लिए। और हरदोई से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर महिला फरियादी के साथ पुलिस ने बर्बरता की है। महिला फरियादी को घसीटते हुए ले गई महिला पुलिसकर्मी। इस पूरे मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आ चुका है। बता दें कि हरदोई के पुलिस ऑफिस का ये पूरा मामला है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आ चुका है। अभी एक वीडियो हमारे सीओजी पर आया है सामने, जिसमें दिखाया जा रहा है कि एक महिला को पकड़ रही है 2 महिला रक्षी, और वो महिला लेट जा रही है, सड़क पे बार बार गिर रही है। फिर उसके बाद वो पहले उसके पैरों को उठा के लेके जा रही हैं, उसके बाद वो घसीट रही हैं। इस संबंध में मैंने सीओ लाइन साहब से तुरंत कहा कि उनकी रिपोर्ट दें, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। किसी को भी इस तरह घसीटना नहीं चाहिए, सम्मान से उनको ले जाना चाहिए। अगर मानसिक विक्षिप्त भी है, उनसे नहीं संभल रही तो दूसरे लोगों को बुला लेना चाहिए। तो इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इनके खिलाफ में तुरंत विभागीय कार्रवाई करेंगे। पीएम मोदी इस समय देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। विपक्ष की लाख कोशिशों के बावजूद भी पीएम मोदी की लोकप्रियता लगातार बरकरार है। सारे हथकंडे अपनाने के बावजूद भी विपक्ष हिंदुओं को जाति से जोड़कर बीजेपी की हिंदुत्व की धार को कुंद करने की ओछी राजनीति कर रहा है, जिसका कमान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संभाल रखा है। मध्य प्रदेश के शाजापुर में जन आक्रोश यात्रा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हिंदू को बांटने की सियासत की कमान संभालते हुए कहा कि अब वो समय आ गया है जब हमें हिंदुस्तान का एक्सरे करना है। ये पता लगाना है कि अगर 90 अफसर देश को चला रहे हैं और उसमें ओबीसी की भागीदारी 5% है, तो क्या ओबीसी आबादी 5% है?
देश में एक ही मुद्दा जातिगत जनगणना। इस मौके पर राहुल गांधी ने बीजेपी में लोकतंत्र नहीं होने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में विधायकों सांसदों की सुनी नहीं जाती है, साथ ही कानून आरएसएस वाले बनाते हैं, कानून अफसर बनाते हैं, कानून भाजपा के सांसद और विधायक नहीं बनाते हैं। पर ये आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने मनमोहन समय की याद दिलाई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब मनमोहन सिंह शो पीएस में जाते थे तो सरकार में सोनिया गांधी स्थित पीएम मोदी से मजबूत थी। चले जाइए और बीजेपी के किसी भी एमएलए से पूछ लीजिए, एमपी से पूछ लीजिए, आपसे कुछ पूछा जाता है क्या? जब कानून बनाए जाते हैं आपसे कुछ पूछा जाता है? आपको कहेंगे भैया हमारे से कुछ कोई नहीं पूछता। कानून आरएसएस वाले लोग बनाते हैं, कानून अफसर बनाते हैं, कानून बीजेपी के एमएलए और एमपी नहीं बनाते। सच्चाई भाइयों और बहनों एक और है, सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान को 90 अफसर चलाते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं। 90 लोग ये कानून बनाते हैं, ये निर्णय लेते हैं पैसा किधर जाएगा, कितना पैसा कहां जाता है। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, बीजेपी के 10 साल से सरकार है, 90 अफसर सेक्रेटरी हिंदुस्तान को चलाते हैं। मैं हिंदुस्तान के सब ओबीसी से पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं आपकी भागीदारी है हिंदुस्तान की सरकार में, मध्य प्रदेश की सरकार में। आप मुझे बता दो इन 90 अफसरों में से ओबीसी कितने हैं? या ओबीसी कितने हैं हिंदुस्तान में? कोई नहीं दे सकता। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब वो समय आ गया है कि हमें हिंदुस्तान का एक्सरे करना है, यह पता लगाना है कि अगर 90 अफसर हिंदुस्तान को चला रहे हैं और उसमें से 5% भागीदारी ओबीसी को मिल रही है, तो क्या ओबीसी की आबादी 5% है? क्या हो ही नहीं सकता। तो अगर उनकी आबादी 5% नहीं है, अगर उनकी आबादी 50% है, तो उनका 5% बजट पे कंट्रोल क्यों है? उनका 50% बजट पे कंट्रोल क्यों नहीं है? अब जब मैं ये सवाल उठाता हूं, बीजेपी के लोग कांपने लग जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी भाग जाते हैं, अमित शाह जी कुछ और कहते हैं, हिंदू मुस्लिम कहेंगे, नफरत फैलाने की कोशिश करेंगे। भाई और बहनों, देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस। आए दिन ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पर हिंदू बच्चियों को बरगला कर दूसरे समुदाय के लोग घिनौना काम करते हैं। कभी हिंदू अपना जिहाद अपना लेते हैं तो कभी मुसलमान बनकर वो नई घटनाओं को अंजाम देते हैं। मध्य प्रदेश के गुना से सामने एक ऐसी ही खबर सामने आई है, इस रिपोर्ट में देखिए। इस्लामी कट्टरपंथियों की हरकत चरम पर आ चुकी है। हिंदू बच्चियों को खेल समझकर उनके धर्म के विरुद्ध करवाना उनकी आदत सी बन चुकी है। ताजा मामला मध्य प्रदेश के गुना स्थित एक निजी स्कूल से आया है, जहां ईद उल मिलादुन्नबी से एक दिन पहले छोटी बच्चियों को हिजाब पहनाकर डांस कार्यक्रम आयोजित करवाया गया। मामला सामने आने के बाद बवाल मच गया है। आरोप लगाया जा रहा है कि स्कूल में हिंदू बालिकों को भी हिजाब पहनाया गया। यह मामला गुना के कैंट इलाके में स्थित प्रिंस पब्लिक स्कूल का है। इस स्कूल में 27 सितंबर 2023 को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बाद में इसका वीडियो भी वायरल हुआ। वीडियो में छोटी बच्चियां हिजाब पहनकर इस्लामी गीत गाते हुए और डांस करते हुए नजर आ रही है। इस डांस कार्यक्रम के दौरान बच्चियों के हाव-भाव नमाज पढ़ने जैसे थे। यह प्रस्तुति देने वाली सभी बच्चियां काफी छोटी दिख रही हैं। प्रस्तुति मंच के सामने और भी छोटे बच्चे नजर आ रहे हैं। हिंदू संगठनों का आरोप है कि इनमें हिंदू बच्चियां भी शामिल हैं। तो वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिन बच्चियों से प्रस्तुत करवाई गई है वे सभी हिंदू थी, फिर भी उनको बुर्का और हिजाब जैसी वेशभूषा पहनाई गई।
परिषद के कार्यकर्ताओं ने ये भी कहा कि कार्यक्रम के दौरान बच्चियों से भर दे झोली मेरी या मोहम्मद जैसी कवालियां गवाई गई। वीडियो वायरल होने के पश्चात हिंदू संगठन ने स्कूल पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और स्कूल पर कार्रवाई की मांग भी की। स्कूल प्रशासन ने हिंदू कार्यकर्ताओं के रोष को देखते हुए उनसे माफी मांगी और आश्वासन दिया है कि वे भविष्य में ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं करेंगे। स्कूल प्रशासन ने कार्यक्रम को आयोजित करने वाली शिक्षक और स्कूल के प्रधानाध्यापक को हटा दिया है। स्कूल में विरोध के लिए पहुंचे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं और अन्य हिंदू संगठनों ने प्रश्न उठाया है कि हाल ही में गणेश चतुर्थी हुई, तब कोई ऐसा कार्यक्रम क्यों नहीं करवाया गया था। खैर, ये पहला ऐसा मामला नहीं है जहां हिंदू बालिकों को दूसरे धर्म के रीति रिवाजों को मानने के लिए कहा गया हो। इससे पहले भी इसी साल मध्य प्रदेश के ही दमोह में गंगा जमुना स्कूल में हिंदू बालिकों को नमाज पढ़ाने, धर्म परिवर्तन और नमाज पढ़ाने की खबर सामने आई थी। इस मामले पर बवाल हुआ था और स्कूल की मान्यता भी रद्द कर दी गई थी। उसके साथ साथ आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई थी। इस मामले में स्कूल की मान्यता निलंबित करके मध्य प्रदेश सरकार ने काफी कड़ी कार्रवाई की थी। इस घटना के बावजूद भी ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, AMV नेटवर्क। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AMV नेटवर्क। नमस्कार।